माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल #सोजल में। सो गाइज, आज का शाम हो चुका है और काफ़ी थक चुकी हूँ मैं पूरी तरह से। और इस ब्लॉग में थोड़ी बहुत पैकिंग की तैयारियाँ मैं दिखाऊंगी आगे चल के, और कुछ ज़रूरी बातें जो आप सबसे करूँगी। पैन वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। बात करेंगे व्लॉग के अंदर चल के। तो व्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, अपना खूब सारा प्यार देते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। Few moments later. यहाँ हो चुकी है रात और वाकई काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है ना, बहुत सुंदर मौसम लग रहा है। आ रही हूँ। और कितना अच्छा बारिश हो रहा है, देखिए। नहीं जाना, बादल गरज रहा है। तो रात इसमें लाइट चला गया है, गेट रोक दे रहा है। और ये मैं चाय पी रही हूँ। और फाइनली लग रहा है बहुत दिनों बाद थोड़ा सा बारिश हो रहा है। फैमिली, सो यहाँ पे मैं बेड में जो भी बर्तन वगैरह थे वही सब देख रही थी। कुछ उसमें से मुझे लेना था। बहुत सारे ऐसे नए बर्तन जैसे ही पड़े, और पता है स्टील के बर्तन रखे रखे ख़राब भी होने लगते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहाँ पे जितने भी ख़रीदे हैं वही रहने देंगे। वहाँ भी बहुत सारे ख़रीद के रखे हमने, लेकिन यहाँ से कुछ लेते चलते हैं कि रखे रखे क्या ही होगा, सब जंग लग जाता है। बाकी तो बहुत सारे बर्तन हैं, तो उसमें से कुछ चुनिंदा ले जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अकेले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पतिदेव रहते तो हेल्प हो जाती। फिर वहाँ पे सब करने के बाद बेड वेड टिका। आज मैंने बहुत काम किया, इतना काम कर रही हूँ कि थक गई हूँ पूरी तरह से। और अभी रात के 11 साढ़े 11 होने वाले हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज लेट तक ब्लॉग डाल ही दूँगी, बट नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर पर्दे वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए मैंने, बहुत काम था। और यहाँ पे एक हो गई है मुझे बीमारी, जो कि मैं भूल जा रही हूँ आजकल। कुछ भी क्या ही बताऊँ, इतना ना दिमाग में प्रेशर रह रहा है कि क्या ही बोलूँ मैं। और यहाँ पे पर्दे क्या हो गया था कि किसी का एक मिल रहा था तो किसी का 2 नहीं मिल रहा था, पता नहीं, सब इधर उधर हो गया था। मैं इतना खोज के परेशान हो गई ना कि आज मैं बहुत परेशान हो गई, एकदम रोने सा मेरा मन हो गया था। और एक ही पर्दे को मैंने मतलब कितनी बार खोजा। इस रूम में, मेरे रूम का भी एक नहीं मिल रहा था। फिर मेन गेट पे लगाना था, उसका भी एक नहीं मिल रहा था। तो गुस्सा से मैंने अपने रूम में तो बोला कि छोड़ो, रहना है नहीं, एक ही रहने देती हूँ। और लेकिन मेन गेट पे भी लगाना ही था, तो मैं सोची कि लगा देती हूँ, धूल मिट्टी कम आएगा। फिर नहीं मिला तो फिर मुझे थोड़ा, मैंने सोचा था जो सबसे पुराना वाला लगाऊंगी कि बारिश वारिश आता है तो मेन गेट का पर्दा ख़राब भी होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं मिला, फिर मुझे वही लगाना पड़ा। दूसरा थोड़ा नया ही है, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, क्या ही करूँ। बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैं हार के सब जल्दी करी। फिर शाम का झाड़ू वगैरह भी लगाना था। सो गाइस, यहाँ पे लगभग तैयारी हो चुकी है। बहुत सारे बर्तन हैं जो कि मैंने निकाले हैं, और ये सारे नए ही हैं, अभी थोड़े बहुत और निकालने हैं। वैसे हमने वहाँ पे बहुत सारे बर्तन ले लिए हैं, और
बैग, इंडक्शन, अब इसको थोड़ा साफ़ करूँगी। ये वैसे ही रखा गया था गर्म पानी करने वाला सब कुछ। और ये यहाँ वहाँ से मैं ये दोनों डब्बे लेके आई थी, दोनों सेट है। लेकिन तो वहाँ का जो मेरा था ना वो कम हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको धो दिया। इसमें थोड़े बहुत सामान रखे थे, धो के फिर सुखा ली कि इसको ले जाऊँगी, मेरा सेट वहाँ का ख़राब नहीं होगा। और शादी में जो भी मिला था वो सब बर्तन है, अभी भी बहुत सारे नए हैं। बस जितना, ये देखिए पीस हुई, जितना नीड है उतना ही ले जाऊंगी। ये भी ले जाना है और ये सब धो दी हूँ। बाकी ये सब थोड़ा सेट वेट कर दी हूँ, अच्छे से साफ़ उफ कर दी हूँ। बहुत कुछ पैक करना है, अभी कुछ पैकिंग नहीं की हूँ, बस सब इकट्ठा कर रही हूँ। अभी इसमें बहुत सारे सामान इकट्ठा करने हैं, तो जो कुछ यहाँ पे है जो अब यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने ज़रूरत से ज़्यादा ही सामान रखी हूँ, जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा ही यहाँ पे मैं सामान रखी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी अपने उतना ही रखूँ। ये सारे कपड़े धोने हैं और इतने सारे पर्दे वगैरह धोने हैं। अभी पर्दे वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं, सोफ़ा वफ़ा जितना मेरे से हो पाया मैंने कर दिया। बाकी पर्दे तो परफेक्शन वही देते हैं, क्योंकि उतना मुझसे नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं कर दी जितना मुझे ज़रूरत लगा, सही लगा। बाकी वो आएँगे तो होगा। अब खाना बनाने में लेट रहा था, मैं थक चुकी थी पूरी तरह से, तो मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं खाना बनाने। वैसे पापा के लिए खाना नहीं बनाना है, लेकिन यशिका थोड़ा पूरी वूरी खाती है तो उसके लिए नमकीन पूरी बना दूँगी, और साथ ही मैं उसमें 2-3 पूरी खा लूँगी तो हो जाएगा। इसलिए अकेले रहती तो नहीं बनाती, बट बेटू अब कुछ कुछ खाती है तो उसके लिए बनाना ज़रूरी है। प्लेट ला के रखो सिंक में। और यहाँ पे मैं भुजिया छौंकती हूँ, भुजिया छौंकती हूँ। अब इसमें डालूँगी मैं प्याज, बिना विदाउट मिर्ची वाला भुजिया। और मैं अपने लिए थोड़ा सा परवल एक तो डाल दी हूँ, और एक आलू और एक परवल, कुछ ज़्यादा ही क्वान्टिटी कम है, बट इसमें आलू मतलब मैक्सिमम यशिका को दे दूँगी, और इसमें भी एक प्याज बस डाल देंगे यशिका के लिए निकाल के, फिर मिर्ची डालूँगी। रख दो उसमें, डालो उसमें, ऐसे ही रखते हैं। और गाइस बहुत सारी बातें करनी है आप लोग से। कल के ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे उम्मीद नहीं था कि ब्लॉग इतना चलेगा, पता नहीं लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं भी शायद, वैसे तो बहुत लोग नेगेटिव कमेंट किए थे बहुत लोग, लेकिन मैंने डिलीट कर दिए, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं चाहती नहीं हूँ कि अब पता नहीं पॉजिटिविटी में भी कुछ लोग नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, तो सबका देखो। अब आप गंदे नज़रों से मुझे देखोगे तो मैं गंदी दिखूंगी, तो देखने वाले के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है किस नज़र से आपको देखता है। बाकी एक जन का कमेंट आया था कि बाहर रहने के लिए ये सब कर रही है, तो नहीं बहन, वैसे भी बहुत लोग बोलेंगे बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। मैं जितने साल की हुई होंगी ना, उसमें से 4-5 साल माइनस करके मैं पूरा बाहर ही रही हूँ, गांव नहीं रही हूँ, तो मुझे बाहर रहने के लिए बहाने करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ना ही मुझे ऐसा अंदर से वो है कि नहीं मुझे बाहर रहने वाला नहीं, ऐसा नहीं, मेरा घर ही मेरे लिए स्वर्ग है। इतना ही मुझे यहाँ फैसिलिटी है ना, जितना शायद मैं बाहर में भी अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं भी आगे चल के जब अच्छे से सेटल हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा, बट वहाँ भी पतिदेव ने अभी भी बहुत कोशिश किया है सब कुछ। चूड मतलब सब बोलूँगी नहीं, नजर ही लग जाता है, क्या ही बोलूँ, झगड़ा ही हो जाता है हमारे बीच। तो यहाँ पे भी मतलब यहाँ का जो कितना भी कहीं भी चली जाऊँ, जो सुकून मुझे यहाँ मिलता है ना, मुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। अब पता नहीं वहाँ रहने लगूंगी तो मैं भी हो जाए, लेकिन जो यहाँ का फील है, सुकून है, मतलब सब कुछ यहाँ से, सब कुछ पहला नया जुड़ा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और सब कुछ, और कभी मुझे लगा नहीं था कि मैं अकेले यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगी, रह जाऊँगी, बट रह जा रही हूँ, टचवुड, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या ही बोलूँ मैं, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है बाहर रहने का। बाकी अब सोचने वाले की सबका सोच मैं बदल नहीं सकती, जिसकी जैसी भावना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे अभी जो ज़रूरत लग रहा है, मुझे मेरे लिए जो अभी ज़रूरी है, मेरे बच्चे के लिए जो ज़रूरी है, क्योंकि देखो हमारा भी फ्यूचर है, हम कब तक सबको लेके चले, सबको देखते रहें, क्योंकि सबको देखने के बाद अब हमारा खुद का भी टाइम आता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको कोई साथ नहीं देगा, ये रियलिटी है दुनिया की। तो बेटर है कि उस समय से पहले आप अपना कहीं प्रॉपर सेट हो जाओ, किसी और पे मोहताज ना होना पड़े, तो वही बात है। बाकी देखते हैं इस ब्लॉग को कब तक जाएगा, थोड़ा खाना वाना बना ले,
टाइम मिलता है तो इस ब्लॉग को कंप्लीट करके और आज ही डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी दिक्कत है। जैसा कि मैंने बोला ब्लॉग जाए ना जाए प्रॉपर तो नहीं जा पाएगा, अभी पतिदेव आ जाएंगे तो फिर पैकिंग वगैरह में भी टाइम चला जाएगा। शूट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे वैसे थोड़ा बहुत शूट कर ले रही हूँ, क्या कर सकते हैं गाइस। अब चलते थोड़ा बहुत आटा लगाऊंगी, उसके बाद अभी ये पूरी बनाऊंगी, 2 यशिका को दे दूंगी और 2 अपने लिए बना लूँगी, हो जाएगा। पापा तो खाएंगे नहीं, अभी पापा के आने में टाइम है, क्योंकि पापा को जाना है भोज खाने, तो भोज खा के ही एक ही बार घर आएंगे। तब तक हम माँ बेटी, मैं डाइट पे हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी आजकल खा लेती हूँ, और आजकल मैं जब से डाइट पे हूँ पूरा कोशिश करती हूँ, वैसे ये रहते हैं तो नहीं हो पाता, लेट हो ही जाता है। तो अब बात कर ज़्यादा नहीं करूँगी, काम भी करना है, क्योंकि काम करते करते बात करते करते और लेट हो जाता है, और लेट वो पहले से मैं लेट हूँ, बहुत सारा काम कर रही हूँ, बहुत सारा, तब से मैं काम ही कर रही हूँ, सब कुछ पर्दे वगैरह सब कुछ लगा दिया मैंने, बस अब कपड़े वगैरह का देखना है, बाकी और 2-4 कुछ सामान इकट्ठे करने हैं, देखते हैं कब तक कर पाती हूँ। ताकि आप लोग चैनल से रिलेटेड ब्लॉग पर ऐसे खूब सारे प्यार देते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूँ, लाइक करूँ, और कोशिश तो यही रहती है। होपफुली कल मैंने पूरा कोशिश भी किया है सबके कमेंट का रिप्लाई देने का, और आगे भी करूँगी। तो आप लोग अपना प्यार बस यूँ ही देते रहिए। बस अभी क्या ही बोलूँ मैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। अपना काम करते रहेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप लोग को एंटरटेन करते रहेंगे, बाकी तो भगवान है। चलिए व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो अपना खूब सारा प्यार। पता नहीं कैमरा का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, बट क्या ही बोला जाए, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं बता रही थी कि हाँ, बहुत लोगों के बहुत सवाल हैं कि मैं पतली कैसे हुई, और पतली का तो पता नहीं, थोड़ा बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा बहुत तो नहीं हुई हूँ, पता नहीं लोगों को कितना ही लगता होगा, बट मैंने अपना वेट कितना कम किया है, मतलब 10 kg मैंने अपना वेट कम किया है, और अभी और मेरा मोटिव है, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी जितना मैं खुद को जानती हूँ, बस 5 कर लूँ वही बहुत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, थायराइड की वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उस टाइम मैं ध्यान भी नहीं देती थी, लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था, मुझे पता चला कि जब हम डॉक्टर से मिले तो मुझे अपनी बॉडी पे काम करने की ज़रूरत पड़ी, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ध्यान दी, जिसकी वजह से मैं कम हुई। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप क्या करती हैं, बहुत लोग इंस्टा फेसबुक हर जगह पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कि इतनी जल्दी आपका वेट लॉस हुआ है। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हाँ आज शेयर कर ही देती हूँ। सुबह जैसे सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठती हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ कि सुबह मेरे पास बहुत काम होते हैं, तो मैं मतलब कंटिन्यूसली जैसे सबकी मॉर्निंग होती है, सुबह उठो, मैक्सिमम लोगों की मॉर्निंग जो बता रही हूँ, सुबह उठो, फिर थोड़ा रेस्ट करो, फिर चाय पियो या फिर जो कुछ भी, कॉफ़ी पियो, थोड़ी गपशप करो, फ़ोन चलाओ। तो मेरी मॉर्निंग वैसी नहीं होती है, मेरी मॉर्निंग थोड़ी सी अलग होती है। मैं उठती तो हूँ फ़ोन हाथ में लिए ही, लेकिन फ़ोन अलार्म लेके देख के फिर वैसी सुबह होती है मेरी। फिर फ़ोन चार्ज में लगाने के बाद मैं अपना घर का काम करती हूँ, फिर काम करने के बाद जब किचन में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, और थोड़ा ज़्यादा ही गर्म रहता है, लेकिन हाँ मैं पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, अपना पोछा वोछा करके सारे काम घर के जो भी रहते हैं करके, फिर पूजा वूजा करने के बाद जब मैं पूजा कर लेती हूँ तो फिर मैं दवा लेती हूँ थायराइड का। उसको लेने के थोड़ी देर बाद, क्योंकि जस्ट दवा लेने के बाद कुछ खाना नहीं चाहिए, मतलब मना है, कुछ खा नहीं सकते आप, कुछ पी नहीं सकते, तो कॉफ़ी पीती हूँ मैं, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, तो वो लेती हूँ। फिर मैं उसको लेने के बाद ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बाद मुझे, अब पहले मैं बहुत चाय पीती थी, बट अभी मैं कम कर दी हूँ, तो मुझे मन करता है तो मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ, थोड़ा सा। पहले बड़े वाले कप से पीती थी, अब छोटे वाले कप से पीती हूँ, वो भी मैं धीरे धीरे क्वांटिटी कम कर रही हूँ, और बहुत जल्द शायद छोड़ भी दूँ।
तो वो होता है। फिर नॉर्मल जैसे पतिदेव रहते हैं तो कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ स्पेशली, वैसे तो बनाती थी, अभी इधर मैंने छोड़ दिया कुछ जैसे डाइट वाला। जैसे कभी मूंग दाल का चीला बनाती थी, कभी सूजी का चीला बना, जैसे कि आप लोग देखते थे, कभी मूंग दाल का चीला, कभी सूजी का, कभी बेसन का, कभी पोहा। तो अभी मैंने छोड़ा है अभी जस्ट, क्योंकि अभी यशिका के लिए कुछ भी ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ तो उसमें से ही मैं ले लेती हूँ, या कभी कभी बस एक बिस्किट और चाय थोड़ा सा खा लेती हूँ, हो जाता है। और उसके बाद मैं खाना खाती हूँ लगभग 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद खाना खाने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटे बाद, वही 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2 के बीच में मैं ग्रीन टी पीती हूँ। फिर उसको पीने के बाद खाना खा के थोड़ा सा टहलती हूँ दोपहर में भी, और फिर टहलने के बाद ग्रीन टी पीती हूँ। फिर ग्रीन टी पीने के बाद वही फ़ोन वोन चलाती हूँ, सोती हूँ डेली। तो अब नहीं सो पाती, पहले बहुत सोती थी, अब नहीं सो पाती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, डेली काम भी रहते हैं। तो अगर जैसे जगी हूँ तो शाम को कुछ हल्का चाय बना ली, या फिर चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह कुछ भी, अभी पतिदेव नहीं है तो कुछ भी चलता है, तो वैसा होता है। उसके बाद अभी कभी कभी जैसे चाय नहीं पीती हूँ तो ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ शाम को, और नहीं तो नहीं। और फिर उसके बाद रात को जल्दी खाना खा लेती हूँ, 8 बजे के पहले खा लेती हूँ। पहले थोड़ा लेट खाती थी, थोड़ा क्या बहुत लेट खाती, आज भी पतिदेव आ जाए तो लेट ही हो जाता है। तो जब मतलब वैसे कोशिश करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आप अलग अलग एक साथ खाते हैं लोग तो इसलिए और हो जाता है, अलग अलग खाएंगे लोग तो अब सब दोनों जन का टाइमिंग अलग रहेगा, बट नहीं हो पाता है। और उसके बाद 8 बजे के पहले डिनर करती हूँ। फिर डिनर करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद ग्रीन टी पीती हूँ, जैसा कि अभी मैं लेके आई हूँ ग्रीन टी पीने के लिए, बैठी हूँ और ये देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं ग्रीन टी पीऊँगी और भर कप पीती हूँ, पूरा कप भर के पीती हूँ। थोड़ा ज़्यादा इसलिए पीती हूँ क्योंकि गर्म पानी भी रहता है तो नुकसान तो करेगा नहीं, फ़ायदा ही करेगा। तो अभी जैसे खाना खाने के बहुत देर बाद पीती हूँ, अभी सारे ना हो रहे हैं। और मेरा मतलब ये है ना कि खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अभी मेरे को एकदम बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैं खाना खाई, बहुत देर हो गया मुझे खाए हुए, 2-3 घंटे हो गए। अपना घर का काम भी कर ली, बहुत कुछ कर ली, तो थोड़ा बहुत जब कभी टहल लेती हूँ, कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं क्या करती हूँ कि अपना घर का काम भी होते होते हो जाता है। आज मैं खाना बना ली एक बार, फिर मेरे को डबल बनाना पड़ा। पापा को जाना था भोज खाने, पापा गए नहीं। फिर पापा 8 बजे कॉल करके बोल रहे कि मेरे लिए भी बनाने को, तो फिर मैं भुजिया काटी, फिर उनके लिए भी पूड़ी छान दी, रोटी नहीं बनाई, रोटी बोले थे तो, और दही भुजिया और पूड़ी पापा खा लिए। और तो यही हुआ। तो ऐसे करते करते अभी कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा लेट अगर मैं जग गई, जैसे कि 11, 11:30 या 12 भी बज जाता है। मेरे को भी अपने जैसा बिस्तर पे आती हूँ तो अपना भी वीडियो वगैरह का काम रहता है, एडिटिंग करो, इधर देखो फेसबुक पे कभी फ़ोटो वोटो डालो, मतलब जो भी रहता है। तो करते करते कभी कभी लेट हो जाता है, तो फिर भूख भी लग जाता है, बट मैं खाती नहीं हूँ, लग तो जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ धीरे धीरे आदत सी हो गई है। तो ये जैसे आप जैसे जितना जो भी मैं खाना खाती थी ना, उसका क्वांटिटी मैं बहुत कम कर दी हूँ, बहुत कम कर दी हूँ, जो कि वेट लॉस में वो भी एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ जंक फूड भी खाना मतलब मैंने छोड़ दिया, पूरी तरह से अवॉइड कर दी हूँ। पहले मोमोज़, पिज़्ज़ा ये सब भी बहुत खाते थे, चाहे बाहर का समोसा वगैरह, तो मैं शुरू से मुझे नहीं उतना पसंद होता है, नहीं खा पाती हूँ। तो यही सब बहुत इग्नोर करने के बाद वेट लॉस तो हो रहा है। और एक्सरसाइज भी करती हूँ, जो कि मैं भूल गई आप लोगों को बताना। मैं सुबह पूजा करने के बाद जैसे ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीने के आधे घंटे बाद एक्सरसाइज करती हूँ, कभी आधे घंटे, कभी 45 मिनट कर लेती हूँ, जैसा मेरे पास समय होता है उस हिसाब से। कभी कभी समय नहीं होता है तो बस थोड़ा बहुत पेट वेट का करती हूँ, और थोड़ा बहुत फेस एक्सरसाइज भी करती हूँ, बस वही। और बस यही, ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, बस इसी से काम चल रहा है। बट अभी मैं कोशिश करूँ कि अभी और थोड़ा सा अपने बॉडी पे काम करूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे सुंदर दिखना है या कुछ भी, क्योंकि मतलब मैं पहले भी ठीक थी, पहले भी ठीक ही लगती थी, और अभी बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत कमज़ोर हो गई हैं और पतली हो गई हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कमज़ोर नहीं हुई हूँ मैं, बस मैं ऐसा है कि खुद पे अपना थोड़ा काम कर रही हूँ, और अपने बॉडी को मैं खुद कम कर रही हूँ, कमज़ोर नहीं हुई हूँ अंदर से। ऐसा नहीं कि मैं वीक हो गई हूँ या कुछ भी, घर के सारे काम ही कर लेती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ, तो ऐसा नहीं कि कमज़ोर हूँ। और प्लस अब भी साथ ही साथ काम भी रहते हैं तो सब
बस चल रहा है। लेकिन हाँ, तो अगर आप करेंगे तो अच्छा ही है। ब्लैक कॉफ़ी बहुत काम करता है। कभी कभी मैं मैक्सिमम टाइम मैं ब्लैक कॉफ़ी में 1 चम्मच घी डाल के पीती हूँ, उससे भी बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। और डाइट वगैरह लो तो, और जिस हिसाब से डाइट आपका है, आप अगर इतना खाना खाते हो तो इतना कर दो, तो ऑब्वियस बात है वेट लॉस हो जाएगा। मुझे चावल बहुत पसंद है, बहुत पहले बहुत चावल खाती थी, अब मैं बहुत छोड़ दी हूँ। मैं एकदम इतना सा चावल खाती, मतलब मैंने एक दिन महाराज जी का प्रवचन सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि आप अगर चाहोगे तो, जैसे वो आपको लत है तो आप ये नहीं कि आप इतना ही खाएंगे तो आपका वो चीज़, मतलब सब्र होगा। सब्र ऐसा चीज़ है कि आप थोड़ा सा भी अगर खाते हो, आपको खाने से ही मतलब है ना, वो चीज़ आपको चाहिए, तो इतना के बजाय आप इतना खा लो तो वही। तो मैं चावल खाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं खाती हूँ, डेली खाती हूँ, बट हाँ बहुत थोड़ा खाती हूँ। अभी तो कोई नहीं है ना, बस पापा ही हैं, तो इतना मतलब इतना हिसाब से बनाती हूँ ना कि बस इतना सा ही बचता है चावल, जिसमें मैं और यशिका दोनों जन खा लेते हैं। और जान के बनाती हूँ कि कम रहेगा तो कम खाऊंगी। और जैसे क्या होता है ना, अब मेरे अंदर ही नहीं, बहुत लेडीज़ के अंदर ये चीज़ है कि जैसे बच जाता है तो हम सोचते हैं कि छोड़ क्या ही फेंके, फिर शाम को खा लेते हैं चाहे कुछ भी। पहले मैं रात में भी खा लेती थी, जिसकी वजह से मेरा थायराइड इतना बढ़ गया था। तो रात को तो बिल्कुल चावल नहीं खाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको वेट लॉस करना है ना तो साथ ही साथ आप दही दिन में खाओ, दही सलाद, जैसे सलाद का क्वांटिटी ज़्यादा हो, दही का क्वांटिटी ज़्यादा हो, रोटी चावल का कम हो, सब्जी अगर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो, तो जल्दी वेट लॉस होता है। तो ये चीज़ मैं प्रेफर करती हूँ। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी चलो कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो मेरा ज़्यादातर मैं घर की चीज़ें ही मैंने ट्राई किया। और सही बताऊँ गाइस, मैंने चिया सीड्स भी पीना स्टार्ट किया था। चिया सीड्स बहुत ही अनलकी निकला मेरे लिए। मैंने जस्ट 1 हफ्ता ही पिया था कि पता नहीं, अब जिस भी वजह से हुआ मुझे स्टोन हो गया था 10-15 दिन बाद ही, तो पूरा का पूरा डब्बा वैसे ही पड़ा। उसके बाद मैंने स्टोन, जब मेरा ऑपरेशन हो गया तभी मैंने पतिदेव से फिर बोला कि चलो पी लेती हूँ, पैसा लगा है, बहुत महंगा मिलता है, फिर वेस्ट हो जाएगा, तो उन्होंने पीने ही नहीं दिया मुझे। तो हालांकि वो अच्छा तो नहीं लगता, बट उसमें बहुत पैसे लगे थे तो वैसे ही रखे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने मेरे लिए ओट्स भी मंगा दिया था। वो जो मसाला ओट्स आता है ना, बस देखने में अजीब सा दिखता है लेकिन टेस्ट ठीक रहता है, वो बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन अभी वो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है, लेकिन मैं बहुत रेयर लेती हूँ। जितना मतलब अभी मैं खुद पे उतना ध्यान तो नहीं दे पाती, बट कोशिश करती हूँ कि जितना मैं कर पाऊँ खुद के लिए, क्योंकि बाकी काम करने के अलावा अब इतना मैं पहले खुद के लिए समय नहीं निकालती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ खुद के लिए भी समय निकालना। अब मेरे से ज़्यादा इनको रहता है कि आप अपने पे थोड़ा ध्यान नहीं देती हैं। बहुत चीज़ मुझे कभी नहीं रहता है कि मैं कौन सा क्रीम लगाऊंगी, मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूंगी, मैं कौन सा साबुन लगाऊंगी, कौन सा सीरम लगाऊंगी, सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। और जो मंगा देते हैं मैं लगा लेती हूँ। मेरे अंदर पता नहीं ये चीज़ें, मेरे को पता ही फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, और खुद से इतना बेस्ट मतलब मंगा देते हैं सब कुछ, तो वैसा कोई रहता नहीं है। मैं बोलती हूँ कोई भी चलेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से सब अच्छा ही मंगाते हैं, तो चल रहा है वैसे ही। बाल वाल का भी है, तो बाल तो बचपन से ही है, गॉड गिफ्टेड ही है। बट हाँ, अभी इधर जब शादी के पहले झूठ क्यों बोलूं, बाल में कोई खर्चे नहीं होते थे, बस शैम्पू और सीरम कंडीशनर यही चलते थे छोटे मोटे से। लेकिन हाँ, अब जब से शादी हुई है तब से बाल में पतिदेव बहुत खर्चा कर देते हैं। और अभी तो जब से स्ट्रेटनिंग कराई हूँ तो स्पा हो जाता है कभी, जैसे वैसे तो स्पा 2-3 महीने पे कराना चाहिए, बट उतने दिन पे तो नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, 5-6 महीने पे एक बार स्पा करा, वो तो बोलते ही है, मैं नहीं करवाती हूँ। 5-6 महीने पे एक बार स्पा करवा लेती हूँ समय निकाल के। और बाकी सीरम बेस्ट, कंडीशनर बेस्ट, शैम्पू बेस्ट, ये सब रहता है। और तेल वेल मैं नहीं लगाती हूँ। तेल मैं शादी के पहले मतलब मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तेल। और कभी सर वर दर्द करता है तो अभी तो खैर लगा लेती हूँ। तो बाल का भी वही राज है, बाकी कुछ खास है नहीं। पहले से तो खैर लंबाई है, लेकिन बाल झड़ गया है। वैसे मैं यहाँ से टकली नहीं हूँ गाइस, अभी हेयर स्टाइल ऐसे हो गया है, तो यहाँ से देखिए ऐसे है। तो यहाँ वैसे सिंदूर लगाने से थोड़ा सा यहाँ कम हो ही जाता है सबका। तो वही है, बाल का ग्रोथ है, लेकिन जो बाल का थोड़ा सा होता है ना, वो कम हो गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, चल रहा है जब तक। तो गाइस, अगर आप लोगों को मैं बोर तो नहीं कर रही हूँ, उसमें बोर कर रही हूँगी तो आप लोग इग्नोर करिएगा। बहुत आज काम की थक गई हूँ, मुझे बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट मैंने सोचा था कि व्लॉग को मैं आज डाल दूँगी।
लेकिन इतना ना फिर मुझे डबल खाना बनाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। और देखिए आप लोग से बात करते करते मेरा ग्रीन टी भी ठंडा हो जाएगा। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा और सपोर्ट करिए। 2 साल होने को आए और क्या ही बोलूँ मैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ध्यान रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे, गुड नाइट।